इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ मयूर विहार के इलाके में और यहाँ के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय स्वामी आनंद जी मेरे साथ हैं। ये बियॉन्ड 3 नाम की संस्था के संस्थापक हैं, जिसके सामाजिक उत्थान में बहुत भारी भूमिका है। इनकी ये संस्था दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है और इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में इनकी शाखाएं हैं। इस संस्था के मूल उद्देश्य क्या हैं, इसी पर आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। आनंद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आपका कि आपने इस शुभ कार्य में आपका सहयोग देने का सोचा आपके चैनल ने। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज में एक बहुत ही प्रखर और बहुत ही प्रैक्टिकल एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके जैसे लोग समाज में अगर रहेंगे तो मेरे को लगता है कि जो छुपी चीज़ भी उजागर करने में वो समाज के सहयोग के लिए काम आएगी। और जो जैसा कि आपने बताया कि हमारे उद्देश्य क्या है बियॉन्ड 3 के उद्देश्य बेसिकली मनुष्य के जीवन के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि मनुष्य इस धरती का परमात्मा की प्रति छवि के रूप में कार्य करता है। मनुष्य के सेवा ही परमात्मा की सेवा मेरा एक संस्था का उद्देश्य है। और मनुष्य के सेवा में बेसिकली हम लोग कार्य करते हैं। शारीरिक लेवल पे हम लोगों को निरोगी करते हैं जी। और निरोगी के साथ में दवाई मुक्त करते हैं जी। दवाई मुक्त के साथ में दर्द मुक्त भी करते हैं जी। दर्द मुक्त कैसा होगा उसके लिए बियॉन्ड 3 के अपने टेक्निक्स हैं। बियॉन्ड 3 अपने तरीके से लोगों को दवाई मुक्त करता है, अपने तरीके से लोगों को मेडिसिन फ्री करता है, दवाई मुक्त करता है, प्लस आपका किसी भी प्रकार का दर्द, आज के डेट में सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी प्रकार की पेन, स्पाइनल कॉर्ड डॉक्टर ऑपरेशन बोलेंगे और हम लोगों के पास अगर आते हैं तो उस व्यक्ति का ऑपरेशन रुक जाता है। और किसी भी प्रकार के नी पेन्स, ये मतलब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलने का हुआ तो बॉडी का किसी भी प्रकार की दर्द को अपन विदाउट मेडिसिन ही ठीक करते हैं जी। प्लस ना कोई इसमें मलम देते हैं ना पट्टी लगाते हैं। बियॉन्ड 3 के अपने तरीके हैं लोगों के दर्दों को ठीक करने के। उसके नाम दिया है ब्लॉकेज ओपनिंग पॉइंट्स। जी। ब्लॉकेज होता है तभी दर्द होता है व्यक्ति को, सर्कुलेशन कम होता है तभी दर्द होता है। और इसी प्रकार से डिजीज है, जैसे कि रोग है, किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में तभी आता है कि आपका लीवर और स्टमक फंक्शनिंग नहीं होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है, तो आपके दूसरे पार्टों को डैमेज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कहने के लिए अगर कहूँ मैं, तो इंजन में अगर खराबी आ जाएगी तो गाड़ी में पूरे गाड़ी में ही खराबी आनी स्टार्ट हो जाती है। जी। अगर इंजन सही तरीके से चलेगा तो गाड़ी सही तरीके से चलती है। उसी कड़ी में शरीर और गाड़ी मेरे को लगता है कि एक दूसरे के साथ में बहुत ही नज़दीक होते हैं। गाड़ी जब भी डिज़ाइन हुई होगी तो पहले मनुष्य को स्टडी किया होगा, मनुष्य को ही पढ़ा होगा, तब उन्होंने व्यक्ति के सामने रखते हुए गाड़ी को डिज़ाइन किया होगा। और गाड़ी का इंजन अगर सही रहता है, बोलते हैं ना जिसका इंजन सही है गाड़ी दौड़ती है, दूसरे पार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी प्रकार से बियॉन्ड 3 पहले लोगों का नेवल ठीक करता है, लिवर ठीक करता है और स्टमक ठीक करता है। तो उसमें रोगों में गैस्ट्राइटिस है, आपकी थायराइड है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, आपके शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी भी प्रकार के रोगों को, और जो 10 साल से लोग एंटी डिप्रेशन खाते हैं, जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है 20 साल से, वो लोग पूर्णतया ठीक होते हैं बियॉन्ड 3 के तरीक़ों से। बियॉन्ड 3 इसके अलावा चैरिटी बहुत करता है।
जी आपने अगर देखा होगा बियॉन्ड थ्री के वेबसाइट पे या बियॉन्ड थ्री के साइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो चैरिटी भी करता है और गरीब बच्चों को पढ़ाता है, गौशालाएं चलाता है, प्लस गौशाला की सेवा करता है। तो बियॉन्ड थ्री चैरिटी के मार्ग पे भी काम करता है और हाँ जी। आध्यात्मिक जगत में जी लोगों को सिचुएशनल किस तरीके से जीना है उसके लिए काम करता है। जी सिचुएशन की समझ कैसी आएगी उसके लिए सहयोग देता है सोसाइटी का। सोसाइटी में समस्या इसके लिए है कि व्यक्ति सिचुएशनल नहीं है, समय अनुसार जीना नहीं चाहता है, तो इसके लिए उन लोगों को समय के हिसाब से जीने के तरीके सही है। ये जो आपकी टेक्निक है ये किस पे बेस्ड है? ये नेचुरोपैथी के करीब है या आयुर्वेद के करीब है या मतलब आपकी कोई अपनी ओन कोई नई चीज़ है? देखिए, मैं दो बातें बोलूँगा आपको कि जीवन में जी और इस धरती पे जी सब कुछ जो भी रिसर्च हुआ है धरती पे हुआ है जी और सारा धरती से ही लिया गया है। जी जो भी प्याथी है वो मनुष्य के ऊपर रिसर्च होती है और धरती पे इम्प्लीमेंट होती है और धरती के सारी संसाधनों का हम लोग दोहन करते हैं, हम लोग उसके रिसर्च के लिए उसका उपभोग करते हैं या उसका सहयोग लेते हैं। तो हमारा जो प्याथी है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको ना तो हम नेचुरोपैथी कहेंगे, ना तो आयुर्वेदिक कहेंगे, ना एलोपैथिक कहेंगे। ये सारा मेरे गुरुजी का और मेरा अपना रिसर्च है। मेरा 14 साल का रिसर्च है, मेरे गुरुजी का 60 साल का रिसर्च है। 45 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है और 60 साल उनको रिसर्च करते हुए हैं और मैं 14 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो ये बियॉन्ड थ्री का अपना कंसेप्ट है। ये किसी के साथ कोरोलेट करेंगे तो मेरे को लगता है कि उन्हीं के जैसा हो जाएगा। उनसे रिजल्ट नहीं आता है तभी तो मेरे को काम करना पड़ रहा है, जी नहीं तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। जी। आपके गुरुजी का शुभ नाम? मेरे गुरुजी का शुभ नाम है स्वामी अच्युतानंद जी। वो हिमालय में रहते हैं और मेरे को उनका मैं शिष्य हूँ, तो उन्होंने उनकी आज्ञा के अनुसार मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। जी। तो अभी आपने कितने लोगों को ठीक किया अपनी इस पैथी से? 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं। 18 सितंबर 2019 फरवरी से हम दिल्ली में एक्टिवली काम कर रहे हैं जी और हमने करीबन 10,000 पेशेंट को देखा है आज तक ऑन डाटाबेस पे 10,000 लोगों को देखा है। एज पर कैंप हम लोग 3 डेज का कैंप लगाते हैं। हम लोग 3 डेज की टेक्निक्स जो करवाते हैं, साधना सत्र चलाते हैं और टेक्निक्स करवाते हैं और लोगों को जीने का एक तरीके सिखाते हैं। तो करीबन 10,000 लोगों का आपने एक तरह ट्रीटमेंट से किया है। ट्रीटमेंट किया है ट्रीटमेंट और उन्हें लाभ हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें कोई दवाई नहीं है? इसमें किसी प्रकार की भी दवाई नहीं है। आपका किचन एक बहुत बड़ा दवाई होता है, आपका रसोई एक बहुत बड़ा दवाई होता है और आपके जो मैं सनातन से बिलोंग करता हूँ, सनातन रिलीजस को मैं जीता हूँ और फॉलो करता हूँ और उसमें ही जीऊँगा। तो सनातन की जितने भी आराध्य पेड़ है, जितने भी वृक्ष हैं, उस वृक्षों के माध्यम से ही लोग ठीक होते हैं। वो आराध्य ही इसके लिए है कि वो लोगों के जीवन के उपयुक्त है। तो उन्हीं के पत्तों का, उन्हीं के जड़ का, उन्हीं के छाल का हम लोग प्रयोग करते हैं और समाज में उससे लोगों को लाभान्वित करते हैं। यानी एक तरह से आप वृक्षों में जीवन है और वृक्ष हमें जीवन दे सकते हैं, तो वृक्षों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है, इसको भी स्थापित कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मेरा इनडायरेक्टली लोगों को मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं प्रकृति को सहयोग देना चाहता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मैं लोगों को वृक्ष के पत्ते रेकमेंड करता हूँ और पहला मेरा मुद्दा होता है कि वृक्ष का दर्शन करेंगे आप, उसके बाद उसका पत्ता तोड़ेंगे। जैसे आपके बाल को अगर तोड़ना है तो आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी ना, तो उसी प्रकार से मेरे को लगता है कि वृक्ष का अगर कोई भी पत्ता तोड़ना है, फूल तोड़ना है, तो उसकी अनुमति उसको प्रणाम करके ही तोड़ना चाहिए। ये मेरा मैसेज पर्टिकुलरली समाज के लिए है। तो वृक्ष को आज्ञा लेके ही उसका उपभोग करना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं लोगों को समझाता हूँ कि पहले आप उसके पत्ते तोड़ने से पहले उसका प्रणाम करेंगे और फिर तोड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट करना है। पर्यावरण की जागृति, पर्यावरण से ही जीवन है, ये बात आप उन्हें सिखा रहे हैं? नहीं, पर्यावरण से जीवन नहीं है, मेरे को लगता है कि ये सेंटेंस सही नहीं है। पर्यावरण जीवन निर्माण करता है।
पर्यावरण से जीवन नहीं, जीवन जब नहीं था तब भी पर्यावरण था, तो पर्यावरण ही जीवन निर्माता है। जी। तो मेरे को लगता है प्रकृति पुरुष का या मनुष्य का निर्माण करती है, तो मनुष्य उसके भूल गया है, इसी के लिए ये कार्य कर रहा है। जी। कितने कैंप्स आप लगा चुके हैं अभी तक और क्या आगे की योजना है? हम लोगों के बीच में 3 डेज का कैंप करते हैं, मेडिसिन फ्री का, दवाई मुक्ति का। हम 3 चीज़ें पर्टिकुलरली देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियस और हेल्थ। उसके माध्यम से लोगों के डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, मेडिसिन की प्रॉब्लम हो, कि आपके शारीरिक मतलब दर्दों की प्रॉब्लम हो, उसको 3 दिन में मिटाते हैं। कैंप हम लोग अभी तक मेरे समझ से करीबन 600 कैंप लगा चुके हैं हम लोग, दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में करीबन 600 कैंप लगा चुके हैं। डे नाइट काम करते थे, जब तक कोरोना नहीं था तब तक तो बहुत ही मतलब फुर्सत नहीं थी, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र लोगों को एकत्रित नहीं करना होता था तो कैंप कम किए हैं। लेकिन इससे अगली योजना ये है कि लोगों के कैंप लगाने हैं, लोगों को वहाँ पे जाके ही रिलीफ देना है और लोगों को प्रॉपरली बिना मेडिसिन का ही स्वस्थ देने का संकल्प है। जी। एक कौन लोग कैंप लगा सकते हैं? आप स्वयं लगाते हैं या लोग आपको इनवाइट करते हैं? लोग इनवाइट करते हैं, बेसिकली जो लोग लाभान्वित है वही लोग इनवाइट करते हैं। बेसिकली अगर अभी तक मेरे जितने भी कैंप लगे हैं तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि जो लाभान्वित ना हुआ और जिसने कैंप किया हो। जो लाभान्वित होंगे वही तो आगे डेडिकेशन से आएंगे। तो जो अभी आपके सामने एक फ़ोन आया था कि स्वामी जी हम आपका 86 सेक्टर में कैंप करवाना चाहते हैं, तो वो लाभान्वित लोग हैं। एक कैंप को ऑर्गेनाइज करने में मतलब कोई भी आपको इनवाइट कर सकता है और आप जन कल्याण के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं वो मेरे को अगर कोई बोलेगा शमशान से लेके स्वर्ग तक कोई भी कहीं पे भी अपन कैंप लगा सकते हैं। शमशान में भी लगा सकते हैं, जहाँ अगर शमशान में रोगी है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और स्वर्ग में भी अगर रोगी है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। कैंप कहीं पे भी किया जा सकता है। एक कैंप को ऑर्गेनाइज करने में कितना खर्चा आता है? कैंप का ऑर्गेनाइज करने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन संस्था का अपना एक सिस्टम है। तो संस्था एक प्रति पेशेंट 1300 रुपये लेती है। जी। 1300 रुपये लेती है। कितने दिन का? 3 दिन का? नहीं, 1 महीने का। अच्छा। 1 महीने में हम 7 सीटिंग देते हैं। जी। 7 सीटिंग 1 महीने में देते हैं, लेकिन उसके साथ में पेशेंट से प्रॉपरली कंडीशन लेते हैं। अगर उस कंडीशन पे उतरेगा तो ही लाभ होगा, पेशेंट को लेते हैं, जी। नहीं तो लेते नहीं है। जी। और हम ये जो 1300 रुपये लेते हैं ये प्रॉपरली चैरिटी में ही यूटिलाइज होता है। ये किसी भी पर्सनल व्यक्ति के उपयोग में नहीं लिया जाता है। जी। और इसके साथ में जो कैंप में कार्य किए जाते हैं वो जो लोग वॉलंटियर है वो करते हैं। कैंप में हमको बहुत ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत नहीं होती है। एक कमरा चाहिए होता है और वहाँ पेशेंट देखते हैं, और एक वेटिंग हॉल या वेटिंग रूम या वेटिंग ओपन भी स्पेस में वेटिंग होती है तो वेटिंग करते हैं। तो ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ मेडिसिन फ्री के लिए कैंप। दूसरा साधना सत्र के कैंप करते हैं। साधना सत्र में आप क्या कराते हैं? साधना सत्र में हम लोग नेवल बैलेंसिंग करते हैं। अच्छा, ओके। नेवल अवेयरनेस करते हैं, ब्रीदिंग अवेयरनेस करते हैं, ब्रीदिंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, और बॉडी का संतुलन किस तरीके से हो इसके लिए साधनाएं करवाते हैं। यानी आपका ये कहना है कि जो अगर हम ब्रीथ ठीक से करते हैं तो हमारे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है? नहीं, आप इस तरीके से ना समझे। ब्रीथ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ब्रीथ से ही सारा जीवन संचालित होता है। तो ब्रीथ का प्रभाव नहीं है। ब्रीथ अगर गड़बड़ है तो ही लोग बीमार हुए हैं, तो ही लोग प्रॉब्लम में है। तो ब्रीथ की समस्या ही नहीं है, समस्या है हमारे पास में। तो ब्रीथ को ही, और यहाँ पे ब्रीथ के ऊपर कोई भी अवेयरनेस कर नहीं रहा है। जी जी, जिससे कि फेफड़ों की भी बहुत बीमारी बहुत हो गई। लीवर, स्टमक, किडनी, जितने भी बॉडी का संचालन है वो ब्रीदिंग ही करती है, और ब्रीदिंग ही सही नहीं है, सांस ही सही नहीं है। और एक कहावत थी, जिसकी सांस सही है उसको कोई सांस को आस नहीं, सांस को आस नहीं, है ना। तो अगर सांस ठीक है,
सांच को आँच नहीं को आपने सांस सांस को के आँच नहीं, सांस को आस नहीं है किसी, अगर सांस अगर सही होगी तो उसको किसी प्रकार की आस नहीं आएगी। तो मेरे को लगता है वो सत्य और सास दोनों एक ही साथ में सम्मिलित है, एक दूसरे के पूरक है। तो सास अगर सही होगी तो सत्य बहुत नजदीक मिलेगा। यानी आप अपने टेक्निक के साथ आपने योग को भी जोड़ा है थोड़ा सा? नहीं, थोड़ा सा नहीं, बेसिकली योगा जो आजकल का मॉडर्न योगा है वो केवल फिजिकल लेवल पे काम करता है। ओके। और हम तीनों लेवल पे काम करते हैं, इनर पे भी काम करते हैं, फिजिक पे भी काम करते हैं और दिमाग के लेवल पे भी काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे काम करते हैं। हम शारीरिक लेवल को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम इनर को और कॉन्शियस को और समझ को ही महत्व देते हैं। मित्रों, ये हैं आनंद स्वामी, जिन्होंने आपको ये बताया कि इनके इलाज में महीनों सालों की कोई बात नहीं है कि आप फाइल लेके आते रहो, फिर आना, फिर दिखाना और फिर फीस देना। जितनी बार डॉक्टर से मिलने जाओ उतनी बार फीस दो, ऐसा इनके यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ये एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं तो वो भी कंडीशनल है। अगर उन कंडीशंस को आप मानने के लिए तैयार हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो ही ये आपको बतौर पेशेंट लेंगे, वरना लेंगे ही नहीं। और वो पैसा भी इनके चैरिटेबल वर्क में जाता है। तो जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है वो यही है कि जो हमारा इनर है, अगर वो स्वस्थ है, अगर हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, तो और अगर हमारी सांस सही ढंग से आती और जाती है तो हम रोग मुक्त हैं। तो इस तरह से इनका जो काम है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य, इनर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिस्थिति जन्य जो सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आज के दिन हर आदमी अपने परिवार में ही अकेला है, दीवारों के अंदर दीवाने हैं। तो ऐसे में आनंद स्वामी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका कार्य क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान और उससे बाहर भी है। मतलब कोई इनके लिए समय और सीमा यानी क्षेत्र सीमा, कोई क्षेत्रीय सीमा कोई नहीं है। जहाँ इनको इनविटेशन मिलेगा ये अपनी टेक्निक सहृदय उसको देने के लिए पहुँच जाएंगे। तो आप इनका वेबसाइट है बियॉन्ड 3 डेज़ का, उसमें जाके इनकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में आता है और आपको लगता है कि इनकी ये चीज़ें नई हैं, आज के समय में कुछ नएपन लिए हुए हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार।